लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे सर्कुलर मोशन का, और उसके बाद दो है ना लेक्चर्स में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो हम लोग बेसिकली काइनेमेटिक्स का पोर्शन पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन में ही, ठीक है, अभी तत्काल। तो काइनेमेटिक्स में पैरामीटर्स होते थे, तो कुछ पैरामीटर्स हम लोग देख चुके हैं, है ना। पहला लेक्चर में इनफैक्ट हम लोगों ने देखा था, वो कौन कौन सा था, है ना, जो मोटा मोटी था। पोजीशन वेक्टर, है ना, हम लोग देख चुके थे। एंगुलर पोजीशन देख चुके थे, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख चुके थे, और एंगुलर वेलोसिटी देख चुके थे। और याद होगा, है ना, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन होता है ना, या एंगुलर वेलोसिटी किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसे निकाला जाता है, उस पर हम लोगों ने 2 लेक्चर्स भरपूर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी किए थे, ठीक है। तो याद होगा ना, वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, है ना। और एक ओमेगा जो है ना किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है, वो वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय आर होता है, ठीक है। ये सब हम लोग देख चुके थे। तो अब एंगुलर वेलोसिटी हो चुका है, तो वेलोसिटी के बाद हम लोग, याद होगा आप लोग को, काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा करते थे, वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन पढ़ा करते थे। तो फिर आज हम लोग यही पढ़ेंगे एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, चलिए। इसको बाबू ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आज का लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कुलर मोशन में। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा तो सर्कुलर मोशन में फिर कहीं दिक्कत की गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि मैं एक सर्किल बना रहा हूं, एक मैंने सर्कल बनाया, ठीक है। ये इसका सेंटर है, लेट से इसको मैं O नाम दे दे रहा हूं, ठीक है। इधर ऑब्वियसली I एक्सिस और J एक्सिस है, ऐसे करके X एक्सिस है ना, और इधर Y एक्सिस है, ठीक है। किसी इंस्टेंट पे यानी किसी पॉइंट, है ना, ऑफ एनी टाइम पे, लेट से पार्टिकल A पॉइंट पे है, और ये थीटा जो है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो थीटा है, ये इसकी एंगुलर पोजीशन है ना। थीटा क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, एंगुलर पोजीशन। और ये जो सर्कल है, इसका लेट से रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। अब यहाँ पर है ना एंगुलर एक्सीलरेशन को मैं यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ, है ना। तो ध्यान से देखिएगा कैसे डेरिवेशन होता है, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ना, और IIT नीट सब पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत चीज सीखने को मिलेगा। तो जैसे कि हम लोग हमेशा 2 एक्सिस लेते हैं, है ना। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप जब इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो जरूरी नहीं था कि हमेशा हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस ही लेते हैं, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस के तौर पर। कभी कभी हम लोग, याद है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इंक्लाइन प्लेन वाला एक्सिस और उससे परपेंडिकुलर वाला एक एक्सिस लेते थे, यानी ऐसे जो बोल रहा हूं मैं, ठीक है। थीटा पे हम लोग 2 एक्सिस, कभी कभी ये और ये वाला एक्सिस भी लिया करते थे, ठीक है। एक अराउंड द इंक्लाइन प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ वैसा ही करेंगे, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो होता ही है, नॉर्मल है। इधर आई कैप कहा जाता है, इसको जे कैप कहा जाता है। 2 एक है ना परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, है ना, कौन कौन से, क्योंकि इससे बहुत चीज क्लियर भी होगी। इसी पॉइंट पे मैं ले रहा हूं, एक इधर वाला एक्सिस ले रहा हूं और एक इधर वाला, ठीक है। आप देख सकते हैं ये रेडियली है ना, रेडियल आउटवर्ड से, और ये टेंजेंशियल है, ठीक है। तो इसको ER से मैं डिनोट कर रहा हूं और इसको ET से डिनोट कर रहा हूं, और साथ में ये कैप का साइन दे रहा हूं। कैप का साइन क्या डिनोट करता है, यूनिट वेक्टर का, है ना, डिनोशन है कैप का साइन, ठीक है। तो अब चूंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, कितना एंगल होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा अभी तक। क्या किया हूं मैं, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना, यहाँ पे लाया हूं, ER कैप और ET कैप। R से क्या होता है, रेडियल होते हैं, और T से टेंजेंशियल। रेडियल और टेंजेंशियल का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे इनफैक्ट, है ना। जो सर्कल का अलोंग द रेडियस जो होता है, ठीक है, अलोंग द रेडियस होता है, उसको रेडियल डायरेक्शन कहा जाता है। अब ये इधर भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली सेंटर की तरफ ही लेते हैं रेडियल डायरेक्शन, लेकिन मैं अभी जानबूझ के इधर लिया, ठीक है ना। अगर आना होगा तो नेगेटिव साइन में आएगा, ठीक है। और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। टेंजेंशियल मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट को छूता हुआ, है ना, जो लाइन क्रॉस करे उसको टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंशियल में इधर भी ले सकता था, इधर भी ले सकता था, मैं भी ऊपर की तरफ ले लिया हूं, है ना। मैं मान रहा हूं यह कि पार्टिकल A जो है इस तरफ मूव कर रहा है ना, ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है। इस तरफ, इस सेंस में मूव कर रहा है ये पार्टिकल A सर्कुलर, है ना, सर्कुलर पाथ पर। तो रेडियल और टेंजेंशियल का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए, अब अगर
कोई बोले कि है ना आई कैप और जे कैप के टर्म में ये रेडियल है ना जो यूनिट वेक्टर आपने लिखा है इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एक लाइन हो गया है ना रेडियस के अराउंड, और ये टेंजेंशियल वाला एक लाइन हो गया, ठीक है। यहां पर मैं फिर से एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देता हूं। देखिएगा डायग्राम थोड़ा सा खोज भी हो सकता है, लेकिन समझने की कोशिश करना। ये देखो एक लाइन है, ठीक है, और ये थीटा एंगल, ये भी एक्स एक्सिस और ये भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही है ये, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे बनाया हूं, तो ये दोनों पैरेलल हो गए और ये है ना ट्रांसवर्स हो गया, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये सब आप लोग जानते होंगे, है ना। ये थीटा हो गया। अब देखो ये 90 डिग्री है पूरा और बीच में एक लाइन आ गया, तो ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, मानते हो। फिर उसी तरह से ये अगर 90 माइनस थीटा हो गया तो फिर देखो ये 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, वापस थीटा हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है, थीटा कैसे करते हैं। अब देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूं ई आर कैप के लिए, है ना। ई आर कैप का डायरेक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी आई कैप और जे कैप के टर्म में। तो देखो इसका एक कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस की तरफ है ना, वो cos थीटा हो जाएगा। और ध्यान रखना ई आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर जानते हो ना आप लोग, यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए, ठीक है, वेक्टर बाय उसका मॉड। और एक चीज जानते हो आप लोग, इसका यूनिट वेक्टर नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है ना यूनिट वेक्टर, तो इसका भी हमको मैग्नीट्यूड 1 लाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ई आर कैप को, इसका एक कंपोनेंट देखो एक्स एक्सिस की तरफ cos थीटा वाला आ जाएगा, ठीक है। इसको आई कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर है एक तरह से। और एक इसका वाई एक्सिस की तरफ आ जाएगा जो कि साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा जे कैप। उसी तरह टेंजेंशियल का अगर देखा जाए, टेंजेंशियल की तरफ आई कैप और जे कैप। देखो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा वाई पे और एक एक्स पे आएगा, लेकिन एक्स पे इसका जो डायरेक्शन देखोगे तो निगेटिव की तरफ आ रहा है ना, एरो से आपको पता चल रहा होगा। इसका जब कंपोनेंट लेंगे तो ये निगेटिव की तरफ आ जाएगा। और साथ में थीटा वाई के साथ है, तो इधर वाला कंपोनेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा का दूसरा रहता है तो साइन थीटा हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस वाई एक्सिस पे जब ले जाओगे तो बीच में थीटा है तो सिंपली कॉस थीटा आ जाएगा, तो कॉस थीटा जे कैप। ये समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसका अगर तुम लोग यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है कि नहीं, है ना, ये चेक करना चाहोगे तो कर सकते हो चेक। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। देखो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जा रहा है। इसमें भी देखो अंडर रूट माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जा रहा है। ये समझ में आया कि नहीं। क्या किया हूं मैं, सिंपली है ना क्या कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट टाइप का ले लिया हूं। अगर नहीं समझ में आया क्योंकि मैं ये थोड़ा डायरेक्ट किया हूं, अच्छे से बता ही देता हूं, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा, ये मिटा देता हूं मैं तत्काल, इधर समझा देता हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। फिर से मैं समझा रहा हूं, यहां पे अगर समझ में आ जाएगा तो फिर सही होगा। ध्यान से देखिए, इधर ही तो मैंने ईटी लिया हूं और इधर ई आर कैप लिया हूं, है ना, रेडियस के अराउंड ये पॉइंट ओ ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वेक्टर की एक खासियत होती है कि वेक्टर को उस प्लेन पे कहीं पे भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, बशर्ते उसका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। ये आप लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़े हुए होंगे। तो क्यों ना ई आर कैप को शिफ्ट कर लिया जाए, शिफ्ट करके थोड़ा सा नजदीक इधर लेके आया जाए, ठीक है। तो लेट से पूरा ई आर वेक्टर जो है ये इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दिया हूँ। सेंस देखो अभी वही है ना, बाहर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे भी सेंस वही है। तो लेट से थोड़ी देर के लिए ये ई आर और ये ईटी को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लेते आते हैं, ये ई आर हो गया, ठीक है। उसी तरह ईटी को शिफ्ट करके है ना यहाँ पे लेते आते हैं, क्योंकि ओरिजिन पे देखना समझना इजी होता है। ईटी कैप हो गया, कोई दिक्कत है ना, सेम सेंस में लेते आए हमने। अब देखो कुछ एंगल पे भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ये देखो ई आर तो थीटा बना रहा है, ठीक है।
साथ में ये पूरा 90 डिग्री होता है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ER और ET ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये थीटा ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, थीटा हो जाएगा। अब ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ER कैप को अगर लिखा जाए, ठीक है, और रेडियस के टर्म में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर है, उसमें मैग्नीट्यूड कितना भी मल्टीप्लाई करो वेक्टर एक ही आएगा, डायरेक्शन तो उसका सेम ही रहेगा। तो यूनिट वेक्टर में लिख सकते हैं इसको ER वेक्टर बाय मॉड ऑफ ER, है ना। यूनिट वेक्टर अगर लिखना चाहे कैप में तो वेक्टर का साइन डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा हम लोग को। अब देखो ये रेडियस R है, इसका है ना क्या कहते हैं, R का कंपोनेंट तो लेना आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो ये R cos थीटा आई कैप आ जाएगा, R cos थीटा आई कैप प्लस इस साइड ले जाओगे तो ऊपर की तरफ R sin थीटा जे कैप आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस आर स्क्वायर, है ना, अंडर रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूं R आ जा रहा है। अब R काट दो तो कितना आ गया, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। देखो यही तो मैं लिखा था, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। उसी तरह से आप लोग टेंजेंशियल वाला भी देखना चाहो तो देख सकते हो, बहुत सिंपल है। टेंजेंशियल वाले को मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना, क्योंकि जगह की जरूरत है यहाँ पे थोड़ा सा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ET वेक्टर बाय मॉड ऑफ ET वेक्टर, ठीक है। ET वेक्टर ये R वेक्टर है ना, इस साइड R वेक्टर है, ठीक है। इसका है क्या कहते हैं, दो कंपोनेंट किधर होगा, एक x की तरफ इधर होगा और एक y की तरफ इधर होगा, लेकिन इधर जो x की तरफ होगा ये निगेटिव में जाएगा और इधर वाला पॉजिटिव में जाएगा। तो देखो तो मैं सही लिख रहा हूँ क्या, यहाँ थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट में साइन थीटा आ जाएगा, तो माइनस R साइन थीटा आई कैप प्लस इसका इधर क्या हो जाएगा R cos थीटा जे कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय फिर इसका मैग्नीट्यूड देखो तो R ही आ जाएगा ना, चेक कर सकते हो। तो ये माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप आ जा रहा है। कौन सा वेक्टर, ET वेक्टर, ET है ना, यूनिट वेक्टर जो है, देखो वही तो मैं लिखा हूं, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, कि कैसे आया था ये। मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कट करने की कोशिश किया था, कोई दिक्कत है ना, वेक्टर है उसको शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना, और R वेक्टर को हम लोग इधर उधर किए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज R वेक्टर, है ना, R वेक्टर क्या होता है, R वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है ना। तो R वेक्टर बेसिकली क्या है, OA वेक्टर है ना, O से A वेक्टर की तरफ, है ना। ये पहले लेक्चर में आप लोग को थोड़ा सा हिंट में समझाया है ना, OA वेक्टर हो गया। इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो R वेक्टर को, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड तो इसका R वेक्टर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कैपिटल R है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। डायरेक्शन क्या होगा इसका, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस OA वेक्टर, तो क्या ये कह सकते हैं हम लोग इसका भी डायरेक्शन उधर ही है जिधर ER कैप का है, जिधर ये ER कैप जो हम लोग है ना यहाँ पे लाए उसी डायरेक्शन में R वेक्टर का डायरेक्शन है ना, अलाउंग द रेडियस भी होता है इसका भी, यही तो डायरेक्शन हम लोग लिए, रेडियल डायरेक्शन लिए। तो हम लोग मैग्नीट्यूड लिख लिए, साथ में डायरेक्शन रख देते हैं। डायरेक्शन क्या हो जाएगा बाबू, ER कैप। अब देखो ER कैप लाने से मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि दिस इज अ यूनिट वेक्टर, वी नो दैट यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। तो ER कैप आ गया। अब देखो ER कैप का वैल्यू है क्या, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। इसको मैं लिख दूं cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, ये R वेक्टर आ गया। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम लोग को चीजें आसान है। अब हम लोग जो काइनेमेटिक्स में पहले पढ़े थे, वेलोसिटी निकालना, एक्सीलरेशन निकालना, वही काम अब यहाँ पे झटपट करते जाएंगे। वेलोसिटी याद है क्या होता है, dr/dt होता है, और एक्सीलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है। बस वही काम यहाँ पर करने वाला है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी, v वेक्टर से मैं डिनोट कर रहा हूं वेलोसिटी को। ये हो जाएगा बाबू dr/dt, मानते हो इस चीज को, dr वेक्टर बाय dt वेक्टर, सॉरी dt वेक्टर में dr/dt, ठीक है। dr/dt इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, देखो तो थीटा यहाँ पे बाबू वेरिएबल है ना, थीटा यहाँ पर वेरिएबल है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज आपसे पूछ लेता हूँ, y = x, ठीक है, अगर या x स्क्वायर कर देते हैं। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx, तो क्या बोलोगे आप, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बोलोगे,
सिंपल है ना, डिफरेंशिएशन है। अगर कोई पूछे dy बाई डी टी क्या होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब बताइए dy बाई डी टी क्या होगा, तो सोचो है ना, सर ने पढ़ाया होगा वेक्टर चैप्टर में, क्या चेन रूल लगाना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, लिख सकते हैं ना सर, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब देखो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, यही 2x है ना, अभी हम लोग देख चुके हैं 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब देखो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू हमको मालूम तो है नहीं, इसलिए इसको जस का तस रहने देंगे, है ना। क्यों मैं ये समझा रहा हूँ, क्योंकि वो वहां पे जरूरत आएगा। क्यों जरूरत आएगा, देखो यहाँ r वेक्टर है और यहाँ पे थीटा है और टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है, समझ लो, 3 वेरिएबल r, थीटा और t। r को y समझ सकते हो, थीटा को x समझ सकते हो और t एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल का एप्लीकेशन करेंगे। तो सबसे पहला टर्म जो आई कैप के साथ है, इसको डिफरेंशिएट अगर किया जाए, r तो कांस्टेंट है, रेडियस तो सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट है, जब बॉडी मूव कर रही है तो थीटा चेंज हो सकता है ना टाइम के साथ, इसलिए थीटा यहाँ पर वेरिएबल है, तो r ही रह गया। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा बाबू, डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा, कोई दिक्कत, डी थीटा बाई डी टी। और साथ में क्या लिख देना चाहिए, आई कैप लिख देना चाहिए। उसी तरह से r sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, r तो कांस्टेंट है, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, और cos थीटा की है तो d थीटा बाई डी टी भी लाना होगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर कुछ हम लोग कॉमन करते हैं, क्या कॉमन कर लिया जाए, r और d थीटा बाई डी टी कॉमन हो जाएगा, देखो तो r और d थीटा बाई डी टी दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। समझ में आ रहा होगा हम लोग किधर जा रहे हैं, ठीक है। माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप क्या है, बेसिकली देखो तो यही है, एक ही कैप है ना, यानी यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, जिसको कि हम लोग किधर लिए, इस डायरेक्शन में लिए हुए टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है आपको मालूम है, डी थीटा बाई डी टी थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, पहला लेक्चर में बताया था, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है ना, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना, एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख दिया जाए, ओमेगा लिख दिया जाए, आर ओमेगा, और इसको क्या लिख देना चाहिए, ई टी कैप, और ये क्या है बेसिकली हम लोग का वी वेक्टर। तो देखिए वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर आ गया, आर ओमेगा तो इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो ये है ना, यूनिट वेक्टर बता रहा है, यूनिट वेक्टर का काम बेसिकली डायरेक्शन बतानी होता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। तो देखिए वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर आ रहा है, ईटी कैप में आ रहा है, यानी टेंजेंशियली आ रहा है। और हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में, तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है, टेंजेंशियली होती है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है ना। और सेंस कैसे हम लोग करते थे, याद है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सेंस वेलोसिटी वेक्टर का, ठीक है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, याद आ रहा होगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब देखो इस ऐसे मूव कर रहा है तो ओमेगा वेक्टर बाहर की तरफ होगा और आर वेक्टर इधर की तरफ है, तो ए क्रॉस बी करो, आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा, सॉरी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इस डायरेक्शन में जो थंब का डायरेक्शन होता है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे आप इसका प्रूफ भी देख चुके हो, ठीक है। वहां पे हम लोग प्रूफ नहीं किए थे, यहाँ पे प्रूफ आ गया, ठीक है। तो ये पोर्शन खत्म हो गया, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी हो गया, अब हम लोग को क्या निकालना है, एक्सीलरेशन, है ना। एक्सीलरेशन वही तो टॉपिक था, इसीलिए हम लोग इतना, है ना, भूमिका बांधे हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन अब हम लोग देख लेते हैं, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन क्या होता है बाबू, एक्सीलरेशन अगर बोला जाए और उसको मैं एक्सीलरेशन को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। एक्सीलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला, डीवी बाई डी टी होता है, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं, जो आप पढ़ चुके हो वही, डीवी वेक्टर बाई डी टी वेक्टर। अब देखिए वेलोसिटी वाले वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर, एंड वेलोसिटी वेक्टर में कहा लिखा हूं, यहाँ पे लिखा हूं वेलोसिटी वेक्टर, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला वेलोसिटी वेक्टर है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखो डी थीटा बाई डी टी को मैं यहीं पर ओमेगा लिख दूं क्या, या दिमाग में रखना है डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या दिक्कत है,
एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन आ रहा है तो आप लोग पढ़े होंगे कैइनेमेटिक्स में, एक्सीलरेशन कब आता है, जब वेलोसिटी चेंज करती है। ठीक है, एक्सीलरेशन आता है कब, जब वेलोसिटी चेंज करती है। ठीक है, अब देखो यहां पर इस केस में देखो वेलोसिटी यहां पर चेंज कर रही है कि नहीं, बिल्कुल कर रही है। उसका मैग्नीट्यूड तुम कभी कभी कांस्टेंट रख सकते हो, है ना, लेकिन उसका डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। वेलोसिटी बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज कहलाएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन तो हमेशा चेंज कर रहा है ना, हर पूरे जगह। अगर स्पीड कांस्टेंट भी है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी है, तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो है ना वहां पर है ना क्या एक्सीलरेशन आएगा ही। ठीक है, और एक और काम यहाँ पे किया जा सकता है, वो कैसे, ये जो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है क्या हमेशा वो कांस्टेंट हो, ये भी तो जरूरी नहीं है। स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज भी तो हो सकता है ना। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग स्पीड कांस्टेंट रहता है वो पढ़ते थे, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते थे, है ना, स्पीड अगर कांस्टेंट हो। ठीक है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट नहीं भी हो सकती है, तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं हो रही है। दिस मीन्स दैट ओमेगा भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, यानी ओमेगा बढ़ता जाएगा। ओमेगा बढ़ने का मतलब पहले धीरे धीरे चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, फिर उसके बाद तेजी तेजी चलने लगा। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आप फैन का ले सकते हैं। जब लाइट आती है तुरंत, तो पहले फैन धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, फिर उसके बाद स्पीड गेन करने लगता है, यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, फिर बाद में भले कांस्टेंट हो जाती है, वो अलग बात है। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज कर सकती है। तो बेसिकली एक्सीलरेशन जो टर्म आ रहा है ना, अब यहाँ पे हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी का चेंज को भी मद्देनजर रखते हुए है ना डिराइव करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है ना, लेकिन अभी हम लोग जो फिलहाल है ना पूरा जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, जब कांस्टेंट होगी तो उसको जीरो कर देंगे। ठीक है, तो dv बाई dt में ये जो मैं है ना इतना जो अभी समझाया वो बेसिकली इसके लिए कि d थीटा बाई dt क्या है, यहाँ पर ओमेगा है ना। ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट हम लोग नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तब एक जनरल डेरिवेशन होगा, है ना। फिर स्पेशल केसेस तो आते ही रहेंगे, है ना, जब वो कांस्टेंट हो जाएगा तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो किया जाए डिफरेंशिएट। अब देखिए ये ओमेगा यहाँ आर है और यहाँ थीटा है। अब यहाँ देखिए कितने है ना वेरिएबल्स आ गए। ओमेगा वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है। ठीक है, और दोनों है ना प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, ओमेगा भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है और दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में। तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल याद है, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन होता था, तो एक बार u को कांस्टेंट रखते थे और v को डिफरेंशिएट करते थे, फिर प्लस का साइन देते थे, v को कांस्टेंट रखते थे और u को डिफरेंशिएट करते थे। तो यहाँ पर भी कुछ हम लोग वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको कांस्टेंट रखेंगे, फिर प्लस करके इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, u इंटू वी लगाएंगे। तो किया जाए स्टार्ट। तो चलिए अब देखो इसको कांस्टेंट रखना है, r कांस्टेंट ही है, d थीटा बाई dt ओमेगा है, तो ओमेगा का डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d ओमेगा बाई dt, है ना, सिंपली। तो एक्सीलरेशन वेक्टर आ गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, r d ओमेगा बाई dt। समझ में आ गया, इसको मैं ओमेगा लिख रहा हूं, है ना, d थीटा बाई dt, या इसको d2 थीटा बाई dt स्क्वायर भी लिख सकते थे। खैर d ओमेगा बाई dt हो गया। ये तो मैंने कहा था कांस्टेंट रखना है, तो कांस्टेंट रख देते हैं इसको, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस का साइन देना है और इसको कांस्टेंट रखना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है ना। अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा, देख लेना, क्योंकि थीटा और टाइम के साथ है ना इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको कांस्टेंट रखना है। तो r और d थीटा बाई dt क्या है, बेसिकली ओमेगा है, तो r ओमेगा रहने दिया जाए, r ओमेगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ माइनस कॉस थीटा, फिर साथ में d थीटा बाई dt होगा। ये कहां से आ गया, समझ में आ रहा होगा, है ना। साइन थीटा को डिफरेंशिएट किए और टाइम के रिस्पेक्ट में किया, और थीटा यहाँ वेरिएबल है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पर। प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे भी एक माइनस साइन थीटा, साथ में क्या करना होगा, डी थीटा बाई dt लाना होगा और जे कैप, बस खत्म, डिफरेंशिएशन हो गया ये। अब देखिए इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। एक्सीलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू r d ओमेगा बाई dt। इसको हम लोग एक
सिंपली क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। देखिए तो ई टी कैप लिख सकते हैं, टेंजेंशियल है ना, बस डायरेक्शन की शो कर रहा है तो ई टी कैप हो गया है ना, प्लस आर ओमेगा। यहां से देखो तो डी थीटा बाय डी टी और माइनस कॉमन आ जाएगा है ना, डी थीटा बाय डी टी और माइनस, तो माइनस डी थीटा बाय डी टी कॉमन कर दूं, ठीक है, और बच क्या जाएगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप है ना, कॉमन करना तो जानते ही होगे आप लोग। एक और स्टेप आगे बढ़ाया जाए, चलिए ठीक है, एक्सीलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो डी ओमेगा बाय डी टी है ना, डीवी बाय डी टी क्या होता था, एक्सीलरेशन होता था है ना, चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सीलरेशन ए से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसको बाबू हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में आज ही के लेक्चर में। तो डी ओमेगा बाय डी टी को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा है ना, ये क्या हो गया, एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बाय को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एंगुलर एक्सीलरेशन आता है, जैसे वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो एक्सीलरेशन आता था, यहाँ पे क्या आएगा, ये एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर अल्फा, ठीक है, और साथ में ई टी कैप तो है ही, प्लस यहां देखो माइनस है तो माइनस साइन में लेते हैं माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डी थीटा बाय डी टी क्या है बाबू, ओमेगा है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है ना, आगे पीछे लिख दिया, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या है, ई आर कैप है ना, ई आर कैप, ध्यान रखना ई आर कैप, तो ये ई आर कैप आ गया, ठीक है, बस यही डेरिवेशन करना था। अब देखो इसकी खासियत क्या है ना, ये डेरिवेशन को, ठीक है, ये आर अल्फा जो है वो टेंजेंशियल के डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर के डायरेक्शन में, यानी ई आर कैप इधर माने और वो माइनस आ गया, इसका मतलब ये जो एक्सीलरेशन है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ई आर कैप के माइनस में आ रही होगी, ठीक है, यानी इधर की तरफ आ रही होगी, ठीक है, ई आर कैप हम इधर माने हैं और ये माइनस में आ रहा है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्लस यहां पे कर देते हैं, यहां पे माइनस कर देते हैं, ये समझ आ रहा है, यहां पे माइनस कर देते हैं, माइनस ई आर कैप मतलब क्या हुआ, ई आर कैप हम इधर माने माइनस ई आर कैप में वो एक्सीलरेशन आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ, इस साइड की तरफ, सेंटर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखे कि अल्फा जो होता है यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा होता है जिसको हम लोग डी ओमेगा बाय डी टी कहते हैं, ठीक है, ये एक नया टर्म था यहाँ पे है ना। और क्या है यहाँ पर देखिए, ये आर अल्फा जो है ये टेंजेंशियल के डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन, इसलिए इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और ये किधर है, ओमेगा स्क्वायर आर, ये रेडियल के डायरेक्शन में है ना, रेडियल ऑब्वियसली अंदर की तरफ है, ठीक है, हम लोग बाहर की तरफ माने थे, ये अंदर की तरफ है। अगर हम लोग स्टार्टिंग में ई आर कैप को इधर मान के चलते हैं तो वहां प्लस आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओमेगा स्क्वायर आर को क्या कहा जाता है, रेडियल एक्सीलरेशन कहा जाता है, रेडियल एक्सीलरेशन, या इसको नाम सुने होंगे आप लोग सेंट्रीपीटल है ना, सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन है ना, वही ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर, कोई दिक्कत। तो सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, अंदर की तरफ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, और टेंडेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, जैसा नाम सजेस्ट करता है, टुवर्ड्स है ना, इटी वेक्टर, कोई दिक्कत। तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में भी है ना आगे लेक्चर में देखेंगे है ना, यहीं से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे अभी। तो आप लोग पहले इसको एक बार है ना नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, फिर हम लोग इसके बारे में आगे डिटेल में देखते हैं सर्कुलर मोशन में और क्या क्या चीजें होती है ना एक्सीलरेशन। हाँ, तो अब हम लोग आगे देखते हैं है ना, लास्ट में हम लोग यही डिराइव किए थे, ठीक है, देख लो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर ई टी कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ई आर कैप है ना, माइनस का मैं चीज समझा दिया था कि ई आर कैप हम लोग इधर ले रहे हैं, लेकिन ये जो एक्सीलरेशन आ रही है वो इस साइड आ रही है ना, इसके अपोजिट साइड है ना आ रही है, ठीक है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर आ रही है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आप लोग कभी अगर पहले सुने होंगे 9th क्लास में पढ़ना था थोड़ा सा, तो वो टुवर्ड्स द सेंटर ही होती है, ठीक है। तो क्या क्या था ये, बेसिकली ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसको कहते हैं और इसको रेडियल एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन।
फिर एक नया टर्म हम लोग सीखे थे अल्फा, है ना। अल्फा क्या था बेसिकली, ये एंगुलर एक्सीलरेशन था, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। जिस तरह एंगुलर वेलोसिटी होती है उसी तरह एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है, अल्फा। इसको क्या कह सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू 80 है, यानी 80/r, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 80/r, यानी एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बाय रेडियस, ठीक है। स्मॉल आर ना करके कैपिटल आर कर देते, कोई दिक्कत। अब फिर से देखो यही है ना, फिर से वही कहानी में स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे जो लेक्चर 1 में किया था कि अल्फा, वहां पे यार ओमेगा इज इक्वल टू v/r रहता था, है ना। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी बाय इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी बाय रेडियस होता था। यहाँ पर क्या एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बाय रेडियस, उसका भी वेलोसिटी का भी डायरेक्शन उधर रहता था, यहाँ पर टेंजेंशियल का भी उधर ही आ गया, ठीक है। अभी आए हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा, ये जरूरी नहीं है ना। आज हम लोग केस भी उस पर देख लेंगे, ठीक है। अभी तो क्या अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 80 वेक्टर बाय r वेक्टर लिखना सही रहेगा क्या? अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 80 वेक्टर बाय r, बिल्कुल नहीं। जैसे v ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर बाय r होता था क्या? नहीं होता था, है ना। तो जिस तरह v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होता था, उसी तरह यहाँ पर एक चीज याद रखना बाबू, 80 वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, है ना। वहां v रहता था, यहाँ ओमेगा रहता था, यहाँ पे भी ऐसे ही। कैसे ये हुआ ये भी समझ सकते हो तुम लोग कि अगर मान लो स्पीड चेंज हो रही है ना, स्पीड अगर चेंज हो रही है, इसका मतलब ओमेगा चेंज हो रहा है। अब मान लेते हैं कि स्पीड बढ़ रही है तो ओमेगा भी बढ़ रहा होगा, और ओमेगा मान लो इस डायरेक्शन में है ना, ओमेगा इस डायरेक्शन में, और ये बढ़ रहा है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी एक तरह का एक्सियल वेक्टर है ना। इस चीज को याद रखना, दिस इज एन एक्सियल वेक्टर, ये एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो इसी डायरेक्शन में अल्फा भी होगी, ठीक है। और अगर ओमेगा घट रहा होता है तो अल्फा का डायरेक्शन उल्टा होता है ना। एक एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसे हम लोग पढ़ते थे कि स्पीड अगर बढ़ रहा है तो उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा, और स्पीड अगर घट रहा है तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा, जिसको रिटार्डेशन कहते थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, ओमेगा मान लो बढ़ रहा है तो अल्फा का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। तो अल्फा का डायरेक्शन इधर मतलब आउटवर्ड्स द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो अल्फा इधर हो गया, आर वेक्टर उस साइड है, ऐसे करोगे तो देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर आ रहा है, ठीक है। अगर अल्फा यहाँ पे है ना निगेटिव रहता है, यानी अगर मान लो स्पीड घट रहा होता है तो अल्फा अंदर होता है, ठीक है। अल्फा का डायरेक्शन है ना, ऐसे करके ये अल्फा का डायरेक्शन होता है, तो अल्फा का वेक्टर का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है, तो अल्फा क्रॉस आर करते तो टेंजेंशियल नीचे आ जाता है। देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर नीचे होता है और स्पीड अगर इधर है तो स्पीड ये क्या होती है, घटती है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, शायद मैं फास्ट बोल दिया, बोला क्लियर है ना ये चीज। इसको हम लोग और डिटेल में देखते ही रहेंगे, अभी ये हम खत्म नहीं हो रहा है ये सब सारी चीजें। तो 80 इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हो गया, तो ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर से ये देख लेते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जिसको हम लोग 80 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है बाबू, अल्फा आर होता है, ठीक है। और रेडियल एक्सीलरेशन जिसको हम लोग ए आर से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं ए सी से भी डिनोट करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ना, या रेडियल एक्सीलरेशन जैसे करना चाहो, इसको ओमेगा स्क्वायर आर कहते हैं, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर आर है ना, ये दो चीज याद रखना, ओमेगा स्क्वायर आर है ना। कब ये वी स्क्वायर बाय आर हो जाता है ये भी हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। अब देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का क्या काम होता है ना। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या तो इधर लग सकती है या नीचे लग सकती है, अभी हम लोग दोनों केस देखे। तो इसका काम होता है बेसिकली स्पीड जो है उसका मैग्नीट्यूड को चेंज करना, है ना। इट चेंजेस द है ना, इसको मैं लिख देता हूं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ये चेंज करने का काम करता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ओमेगा स्क्वायर आर, ये देखो रेडियली लग रहा है ना, वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल में, और ये लग रहा है इधर। तो हम लोग जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर वाली चीजें आपस में एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालती है, लेकिन ये एक इफेक्ट डाल रही है, क्या, इसकी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, ठीक है। रेडियल एक्सीलरेशन का काम क्या होता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है और ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है, ये कॉमन है दोनों, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, समझ में आ गया ये चीज। और देखो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर,
हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं ए नेट बाय आर होता है, तो ये सही है स्टेटमेंट की गलत स्टेटमेंट है? अल्फा इज इक्वल टू ए नेट बाय आर, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, ये नेट एक्सीलरेशन बाय आर, ये बिल्कुल गलत है ना। यहाँ पे ए नेट ना होके क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, ये सब कॉमन मिस्टेक्स है जो कि लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, और इधर कुछ पॉइंट्स कर देता हूं। चलो, तो यहां तक मोटा मोटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मान लो एक सर्कुलर मोशन इस तरह से हो रहा है। ठीक है, पी पॉइंट पे है ना पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में मान लो। ठीक है, तो रेडियल एक्सीलरेशन इसका इधर होता है। ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मान लो कि अभी स्पीड बढ़ रहा है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उधर हो गया, तो ये दोनों हमेशा क्या होता है 90 डिग्री में होता है। तो एक चीज याद रखना, ये भी रेडियल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है। यहां पे लिख देता हूं मैं टुवर्ड्स सेंटर, और ऑब्वियसली सेंटर किसका, सर्कल का सेंटर। तो ये रेडियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन समझ में आ रहा है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो दोनों है ना क्या कहते हैं, म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी अगर आपसे कभी भी पूछे नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, तो दोनों को हम लोग को कंसीडर करना होगा, रेडियल एक्सीलरेशन को भी और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को भी। तो इसको मैं ऐसे करके लिख दूं, है ना, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना, आइकन जेकब करके लिख सकते हो इसको, ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। और अगर इसका मॉड पूछे, नेट एक्सीलरेशन का मॉड, अब चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रेडियल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। है ना, यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखो, है ना, वो जो मैं केस बोल रहा था, है ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 3 सर्कल में बना दे रहा हूं। मान लो पहला केस में वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, दूसरे केस में वेलोसिटी जो है वो घट रही है ना, ये डायरेक्शन शो कर रहा है और ये बढ़ता और घटता समझ, है ना, डायरेक्शन शो कर रहा है। और तीसरे केस में ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है मान लो। तो देखते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन पे क्या फर्क आएगा, है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी है ना बढ़ रही, वेलोसिटी बढ़ रही मतलब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना, डायरेक्शन बढ़ना घटना तो नहीं होता है, तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो मैग्नीट्यूड अगर बढ़ रहा है वेलोसिटी का, इट मींस दैट, है ना, ओमेगा बढ़ रहा होगा। वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब ओमेगा बढ़ रहा होगा। ओमेगा बढ़ रहा है इसका मतलब चेंज तो हो रहा है, इसका मतलब अल्फा, अल्फा यहाँ पे है। ठीक है, अल्फा ही तो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है जो कि ओमेगा को बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है, तो यहां पर अल्फा है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहां पर होगा। और किधर होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, शायद आप लोग सोच पा रहे होंगे किधर होगा बाबू, इसी साइड में होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगा, है ना, ये बढ़ता हुआ नहीं साइन है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, इसको कंफ्यूज कर, ये इंक्रीजिंग है और ये मैं डिक्रीजिंग लिखा, अब सही है। ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी घट रहा है, इट मींस दैट क्या, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसका किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब यहां देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, और ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी होता है। ठीक है, तो ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या हो गया, 0 हो गया, है ना, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहां पे बाबू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, इस चीज को ध्यान में रखना। जहां वेलोसिटी कांस्टेंट होती है वहां पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो जाता है। बात करते हैं रेडियल एक्सीलरेशन की, तो बाबू रेडियल एक्सीलरेशन हमेशा क्या होता है, उस इंस्टेंट पे अगर बात किया जाए तो हमेशा सेंटर की तरफ ही होगा, सेंटर की तरफ ही होगा। ठीक है, तो इस तीनों केस में आप लोग एक चीज गौर किए होंगे, ठीक है, क्या कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कभी ऊपर है कभी नीचे है, ठीक है, और कभी है भी नहीं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। लेकिन एक ऐसी कंपोनेंट है जो हमेशा है, कौन सी, रेडियल एक्सीलरेशन की कंपोनेंट। तो मैं यहां पर एक लाइन लिखना चाहूंगा, फॉर सर्कुलर मोशन
रेडियल एक्सीलरेशन इज मस्ट, है ना, रेडियल एक्सीलरेशन इज मस्ट, मस्ट मतलब समझते हो ना, एम्फेसिस दिया गया है ना, ग्रामर पढ़ी होगी, रेडियल एक्सीलरेशन इज मस्ट बट नॉट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका मतलब रेडियल एक्सीलरेशन पक्का ना पक्का होगा ही, ठीक है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो ये जरूरी नहीं है। तो कौन से केस में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होगा बाबू, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो वैसे मोशन को क्या कहा जाता है ना, वेलोसिटी मतलब स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी तो ऑब्वियसली कांस्टेंट नहीं है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो स्पीड कांस्टेंट रहती है, यानी वेलोसिटी की जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है तो उस तरह के मोशन को, उस तरह के सर्कुलर मोशन को हम लोग नाम देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो यहां पे लिख सकते हो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज 0 बिकॉज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, या यूं कहो तो ओमेगा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज 0। तो यहाँ पे क्या नेट एक्सीलरेशन 0 है क्या, नहीं, नेट एक्सीलरेशन यहाँ पे 0 नहीं है। नेट एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाएगा बाबू, नेट एक्सीलरेशन रेडियल एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी पॉइंट के अंदर रख देता हूँ, कोई दिक्कत इसमें। तो नेट एक्सीलरेशन इज नॉट 0 यहाँ पे, है ना, नेट एक्सीलरेशन इज नॉट 0 ना। लोग समझते हैं कि ये स्पीड कांस्टेंट है सर्कुलर मोशन में तो नेट एक्सीलरेशन 0 होगा, है ना, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे रेडियल एक्सीलरेशन है, और रेडियल एक्सीलरेशन बाबू किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, है ना। अगर स्पीड ऐसे करके तो रेडियल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, कोई दिक्कत, आई होप सो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, है ना, लास्ट पॉइंट है, देख लो कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिखवा लूं जो कंफ्यूजन रहते हैं लोगों को। ये अल्फा तो समझ में आ गया था आप लोग को, एंगुलर एक्सीलरेशन, है ना। अब देखो एंगुलर एक्सीलरेशन भी दो तरह का होता है, ये सब बकवास चीज है, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। एवरेज को क्या लिखोगे, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी होगा, है ना, डेल्टा समझ में आ रहा है। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन को कैसे लिखोगे, डी ओमेगा बाय डी टी लिखोगे। तो ये सब तो जानते होगे, है ना, एवरेज और इंस्टेंटेनियस का अब आप लोग को डर नहीं लगता होगा, ठीक है। एक यहाँ पे ना क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच के बताइएगा, अगर पॉज कर सकते हैं वीडियो पॉज करिएगा फिर सोचिएगा, है ना। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिएगा, dv वेक्टर बाय dt बड़े बड़े अक्षरों में मैं लिखा हूं, शायद दिख रहा होगा, dv वेक्टर बाय dt का मॉड पूरा, और ये d मॉड के अंदर v वेक्टर बाय dt है, दोनों सेम है कि अलग अलग है। ये जो मैं लिखा हूं इक्वल टू, ये सही है कि गलत है, सोच के देखिए, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और सोच के देखिए इसको। हाँ, तो शायद आप लोग सोच लिए होंगे, बहुत लोग तो पॉज भी नहीं किए होंगे, मुझे मालूम है आप लोग के बारे में, है ना, मेहनत नहीं करना चाहते हो ना। तो dv वेक्टर बाय dt और ये, है ना, अब जब देखिए दोनों है ना बाबू अलग अलग है, तो ये इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे नहीं होगा इसका मतलब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनफैक्ट किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, टी एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो dv वेक्टर बाय dt, इसका मतलब क्या होगा, नेट एक्सीलरेशन हो गया। डिराइव करते वक्त याद होगा v वेक्टर बाय dt मैं लिखा था, और उसका ये मॉड लिया हूं, तो ये क्या है बाबू, ये नेट एक्सीलरेशन है, ये नेट एक्सीलरेशन है, ठीक है। और ये क्या है बाबू, dv वेक्टर बाय dt, है ना, v वेक्टर का मॉड अंदर में है, इसका मतलब v वेक्टर का मॉड मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी वेक्टर का मॉड, है ना, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, स्पीड, है ना। तो ये बेसिकली चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, और चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम या चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहां पे आता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में आता है। तो ये नेट एक्सीलरेशन है बाबू, और ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, इस चीज को ध्यान में रखना, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, कोई दिक्कत। देखो dv वेक्टर बाय dt नेट एक्सीलरेशन हुआ, उसका मॉड है ना, तो ये नेट एक्सीलरेशन हो गया और ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना, एक बार देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, या इसको ऐसे लिख सकते हो, नेट एक्सीलरेशन मतलब क्या हो गया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ये
ठीक है, दिख रहा होगा शायद नीचे, पता नहीं। और ये क्या है बेसिकली, ये है बाबू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट रहता है लोगों को। तो बस आज के लिए लगभग इतना ही, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सारे पॉइंट्स है ना अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये सारे पॉइंट्स। इस वीडियो को है ना अच्छे से है ना क्या कहते हैं लिखिएगा, पूरे नोट कीजिएगा, और चाहे तो एक दो बार है ना देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये अगर क्लियर हो जाएगा ना माइंड में, तो उसके बाद आप लोग कहीं नहीं फंसोगे, ठीक है। पूरे सर्कुलर मोशन बहुत स्मूथली जाएगा। और अगर ये पोर्शंस क्लियर नहीं रहेंगे तो हर जगह लगेगा कि क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया लेकिन उस क्वेश्चन में ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये सब डाउट्स रहते रहेंगे। तो फिर है ना आगे के लेक्चर में हम लोग है ना कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे करेंगे, है ना। और वहां पे इक्वेशंस ऑफ मोशन भी हम लोग देखेंगे, जैसे v का टू यू प्लस एटी होता था, यहाँ पे उसका एनालॉगी फॉर्म भी होता है, ठीक है। v की जगह क्या आ जाएगा गेस कर सकते हो, ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। और एक्सीलरेशन की जगह यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। तो खैर वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे उस पर अच्छे अच्छे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।